हेलो फ्रेंड, तब के प्यार के एपिसोड नंबर 402 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इधर बिहान से तब की बताती है कि बिहान तुम्हारी गाड़ी का ब्रेक फेल है। तभी बिहान मानता नहीं और कहता है कि ऐसा कौन कर सकता है। तभी वो बताती है कि तुम्हारा भाई ध्रुव ने किया है ये सब। तभी वो मानता नहीं और कहता है कि मेरा भाई ऐसा नहीं हो सकता। तब तुम ऐसे ध्रुव पे कैसे इल्ज़ाम लगा सकती हो, और मैं ये साबित के दिखा सकता हूँ कि गाड़ी का ब्रेक फेल नहीं है। तभी जो तबकी होती है वो कहती है कि तुम जिसे राम समझते हो वो राम नहीं बल्कि वो रावण है। तभी जो बिहान होता है वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं अपने भाई के बारे में अनाप शनाप कुछ भी नहीं सोच सकता हूँ तबकी, और मैं तुमको ये साबित करके दिखा दूंगा कि गाड़ी का ब्रेक फेल नहीं है। तभी वो क्या करता है कि गाड़ी में बैठ जाता है और तबकी चिल्लाती रह जाती है, लेकिन बिहान जो होता है वो रुकता नहीं है। फिर बिहान जो होता है वह गाड़ी को चालू कर देता है और तबकी चिल्लाती रह जाती है, लेकिन बिहान रुकता नहीं है और जो थपकी होती है उसके गाड़ी के पीछे पीछे भागती हुई रहती है। लेकिन जो बिहान होता है वो गाड़ी को चलाता है और कहता है कि थपकी को पता नहीं क्या हो गया है, जो ध्रुव के बारे में ऐसे गलत गलत सोच रही है। आज थपकी को साबित करके रहूँगा कि थपकी जो ध्रुव है वो गलत नहीं है। तभी वो क्या करता है कि मतलब गाड़ी का ब्रेक चेक करता है तो गाड़ी की ब्रेक लगती नहीं है और गाड़ी उसकी जाके टकरा जाती है। इधर जो ध्रुव होता है वो मोबाइल में देख रहा होता है कि बिहान जाके गाड़ी उसकी ब्लास्ट हो गई। तभी जो थपकी होती है वो गाड़ी के पीछे पीछे आती है और देखती है कि बिहान की गाड़ी लड़ गई। तभी वो काफ़ी चिल्लाती है बिहान बिहान, लेकिन बिहान जो होता है वो फाइनली उस गाड़ी में से निकल के बाहर आ जाता है। थपकी उसे देखती है लेकिन उसके पास जाती नहीं है। देखते ही बिहान सही है तो वो घर की तरफ लौट जाती है। इधर जो ध्रुव होता है वो कहता है कि अब थपकी मेरे और तुम्हारे बीच से रास्ता साफ हो गया, बिहान को मैंने मार डाला। तभी वहाँ पे वसुंधरा जी आ जाती हैं और कहती हैं कि ध्रुव तुमने ये क्या कर दिया। तभी जो ध्रुव होता है वो कहता है कि मैं बिहान को रास्ते से हटा दिया और मैं और थपकी अब एक हो जाएंगे और कोई नहीं रोक सकता। वसुंधरा जी कहती हैं कि यानी कि श्रद्धा का शक सही था, जो श्रद्धा बोल रही थी वो सब सही था। तभी जो ध्रुव होता है वो कहता है कि हाँ सब कुछ सही था, श्रद्धा ने एकदम सही बोला था कि मैं थपकी को पाना चाहता हूँ। तभी वो उसे समझाती है, काफ़ी समझाती हैं पुलाती हैं, लेकिन वो नहीं समझता है और कहता है कि मैं थपकी को अपना बना के रहूँगा, आप लोग चाहे कुछ भी कर दें। तभी वो कहती हैं कि तुम मेरे अच्छे बेटे हो ना। तभी वो कहता है कि आप भी तो मेरी अच्छी माँ थी, लेकिन ये सब कर दिया ना। लेकिन अगर आप मुझे पाना चाहती हैं तो मेरा साथ देना पड़ेगा और ये बात किसी को आप नहीं बताएंगे। तभी वसुंधरा जी उसका हाथ पैर जोड़ती हैं, कहती हैं प्लीज़ ध्रुव मुझे ऐसे अनर्थ करने से ना कहो और मुझे इस अनर्थ को करने से बचा लो। तभी जो ध्रुव होता है वो कहता है कि अगर मेरा साथ चाहती हैं कि मैं माफ़ कर दूँ तो आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। तभी वहाँ पे सुमन भाभी आ जाती है और कहती हैं कि बड़की मम्मी चलिए ना, वहाँ पे सबको आपको सब लोग बुला रहे हैं, मंदिर जाना है ना। तभी जो ध्रुव होता है वो कहता है कि हाँ हाँ सभी लोग मंदिर जाइए, क्योंकि आप लोग का इंतज़ार कर रहे होंगे सभी लोग मंदिर पे। तभी जो मतलब वसुंधरा जी होती हैं वो कहती हैं कि ठीक है प्रीति बहू, तो सुमन बहू तुम चलो मैं आ रही हूँ। लेकिन वो कहती है कि नहीं आप भी चलिए साथ में। तभी वो उनको हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाती है। जो ध्रुव होता है वो उनको देख के काफ़ी मुस्कुरा रहा होता है और कहता है कि आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। तभी जो वसुंधरा होती हैं वो उसको इशारा करती हैं कि नहीं ऐसा तुम नहीं करो, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती हैं। इधर जो थपकी होती है फाइनली वो घर आती है। घर आने के बाद वहाँ पे ध्रुव आ जाता है। ध्रुव कहता है कि आ गई तुम घर पे। तभी वो कहती है कि हाँ मैं घर तो आ गई, लेकिन कोई बात नहीं, आपने बिहान के साथ इतना सब कुछ कर दिया, इसलिए मैं आज अपने आप से हार गई हूँ और मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तभी जो ध्रुव होता है वो काफ़ी खुश हो जाता है। तब की कहती है कि मैं बिहान के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, बिहान की जान बचाने के लिए मैं अपने आप को भी किसी के हवाले कर सकती हूँ। तभी वो जो ध्रुव होता है वो काफ़ी चिढ़ जाता है ये नाम सुन के, क्योंकि बिहान का नाम वो सुनना पसंद नहीं करता है। तब की कहती है कि आप क्या प्यार करेंगे, मैंने प्यार किया है बिहान से, जो कि मैं उसके लिए आपसे शादी करने जा रही हूँ। और उसका पैर हाथ जोड़ दिया उसके सामने और कहती है कि आज के बाद बिहान को कुछ मत करिएगा और मैं बिहान से शादी करना मतलब नहीं करूँगी, आपसे चलिए शादी कर लेती हूँ। तभी जो ध्रुव होता है काफ़ी उस पर मुँह आ जाता है और उसके आंसू को पोंछते हुए कहता है कि थपकी कोई बात नहीं, तुम जाओ बिहान से शादी कर लो, मैं तुम्हें और बिहान को नहीं रोकूंगा। तभी जो थपकी होती है एकदम शॉक्ड हो जाती है कि ध्रुव ऐसे कैसे बदल सकता है। तभी वो कहता है कि ठीक है थपकी जाओ तुम। तभी वहाँ से जैसे ही ध्रुव थोड़े दूर जाता है और थपकी ये सोच रही होती है कि ध्रुव ऐसे अचानक कैसे बदल गया। तभी फिर ध्रुव पलट के आता है और कहता है कि यही सुनना चाहती थी ना कि मैं कह दूंगा कि जाओ थपकी अपनी ज़िंदगी जी लो, लेकिन मैं ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूँ। इतनी मुश्किल से तो मैं तुम्हें पाया हूँ और तुम इतने इमोशनल ड्रामे करोगी और मैं मान जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है और मैं अब तुम्हें
हासिल करके ही रहूँगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी जो थपकी होती है वो कहती है कि मुझे पता था तुम कभी सुधर नहीं सकते हो ध्रुव पांडे। तभी वो कहता है कि हाँ थपकी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें अपना कर ही रहूँगा। तभी वो मंदिर की तरफ जाता है और मंदिर से सिंदूर उठाता है, उठा कर थपकी की तरफ लाता है और थपकी को सामने खड़ा हो जाता है। फिर उसके सामने खड़े होने के बाद जैसे ही वो सिंदूर को निकालता है डिब्बे से और उसे लगाने के लिए जाता है, तभी वहाँ पे बिहान आ जाता है। बिहान उसके हाथों को रोक लेता है, ध्रुव के हाथों को, और कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम्हें क्या लगता था कि तुम इतनी आसानी से थपकी की मतलब मांग भर दोगे? और बहुत मैं बदनसीब हूँ कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, लेकिन बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे ऐसी पत्नी मिली, वो भी थपकी की तरह, जो कि अपने प्यार के लिए यानी कि मेरे लिए तुम्हें अपने आप को सौंपने जा रही थी। तभी वो कहता है कि तुम किसे सौंपने जा रही थी? तब कि इस रावण को, जो कि भाई के नाम पे एक कलंक है। काफ़ी उसे बोलता है ध्रुव को और कहता है कि मैं तो तुम्हें राम समझता था, लेकिन तुम सही में रावण निकले। वो मंदिर में राम देख रहे हो, मैं तुम्हें उसका स्थान दिया था, लेकिन तुम क्या निकल गए ध्रुव। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम थपकी से इतनी आसानी से शादी कर लोगे? लेकिन नहीं ध्रुव, मेरे रहते हुए तुम थपकी से शादी नहीं कर सकते। तभी वो थपकी के पास जाता है, थपकी से कहता है कि थपकी तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ और देखता हूँ ये क्या करता है ध्रुव पांडे। और आज के बाद मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। और मैं बिहार मतलब ध्रुव को वो खुद चुनौती देता है और कहता है मैं तुम्हें खुला चुनौती देता हूँ कि कल ही के कल मैं थपकी से शादी करूँगा, और तुम रोकना हो तो रोक के दिखा दो, देखता हूँ तुम कैसे रोकते हो, और मैं थपकी से शादी करके ही रहूँगा। तभी जो ध्रुव होता है वो कहता है कि देखो बिहान, मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन प्लीज़ बीच से हट जाओ। तभी वो कहता है कि अब बस रहने दो, बहुत हुआ तुम्हारा बकवास। यही एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें।